राम 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 नारायण नारायण। आदिभूतं क्षरो भाव पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर। चौथा श्लोक। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, क्षर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ को अधिभूत कहते हैं। पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी अधिदैव हैं और इस देह में अंतर्यामी रूप से मैं ही अधियज्ञ हूँ। व्याख्या। अधिभूतम क्षरो भावः पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पंच महाभूतों से बनी प्रतिक्षण परिवर्तनशील और नाशवान सृष्टि को अधिभूत कहते हैं। पुरुषश्चाधिदैवतम, यहाँ अधिदैवत अधिदैव पद आदि पुरुष हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का वाचक है। महासर्ग के आदि में भगवान के संकल्प से सबसे पहले ब्रह्मा जी ही प्रकट होते हैं और फिर वे ही सर्ग के आदि में सब सृष्टि की रचना करते हैं। अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतां वर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस देह में अधियज्ञ मैं ही हूँ, अर्थात इस मनुष्य शरीर में अंतर्यामी रूप से मैं ही हूँ। टिप्पणी। यहाँ इस मनुष्य शरीर में कहने का तात्पर्य है कि इसमें भगवान की प्रेरणा को समझने की, स्वीकार करने की और उसके अनुसार आचरण करके तत्व को प्राप्त करने की सामर्थ्य है। अन्य शरीरों में अंतर्यामी रूप से परमात्मा के रहते हुए भी उन प्राणियों में उस तत्व की तरफ दृष्टि डालने की सामर्थ्य नहीं है और मनुष्य शरीर में जो विवेक प्राप्त है वह विवेक उन शरीरों में जागृत नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इस शरीर के रहते रहते उस तत्व को प्राप्त कर ले, इस दुर्लभ अवसर को व्यर्थ न जाने दे। भगवान ने गीता में हृदि सर्वस्य विष्ठितम् सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति आदि में अपने को अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में विराजमान बताया है। अहमेव अत्र देहे, अहमेव अत्र देहे कहने का तात्पर्य है कि दूसरी योनियों में तो पूर्वकृत कर्मों का भोग होता है, नए कर्म नहीं बनते, पर इस मनुष्य शरीर में नए कर्म भी बनते हैं। उन कर्मों के प्रेरक अंतर्यामी भगवान होते हैं। टिप्पणी। दूसरे श्लोक में तो अत्र पद प्रकरण के लिए आया है तथा अस्मिन पद देह के लिए आया है, पर यहाँ अत्र पद देह के लिए ही आया है, कारण कि अर्जुन ने प्रश्न में अत्र पद देकर प्रकरण का संकेत कर दिया है, इसलिए अब उसका उत्तर देते हुए प्रकरण के लिए अत्र पद देने की जरूरत नहीं है। कर्मों की प्रेरणा भगवान मनुष्य के स्वभाव के अनुसार करते हैं। यदि स्वभाव में राग द्वेष है तो उस राग द्वेष के वशीभूत होना अथवा न होना मनुष्य के हाथ में है। वह शास्त्र, संत तथा भगवान का आश्रय लेकर अपने स्वभाव को बदल सकता है। जहाँ मनुष्य राग द्वेष नहीं करता उसके सब कर्म भगवान की प्रेरणा के अनुसार शुद्ध होते हैं, अर्थात बंधन कारक नहीं होते, और जहाँ वह राग द्वेष के कारण भगवान की प्रेरणा के अनुसार कर्म नहीं करता उसके कर्म बंधन कारक होते हैं, कारण कि राग और द्वेष मनुष्य के महान शत्रु हैं। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान की प्रेरणा से कभी निषिद्ध कर्म होते ही नहीं। श्रुति और स्मृति भगवान की आज्ञा है। श्रुति स्मृति ममैवाज्ञे, अतः भगवान श्रुति और स्मृति के विरुद्ध प्रेरणा कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। निषिद्ध कर्म तो मनुष्य कामना के वशीभूत होकर ही करता है।
अगर मनुष्य कामना के वशीभूत न हो तो उसके द्वारा स्वाभाविक ही विहित कर्म होंगे, जिनको 18वें अध्याय में सहज स्वभाव नियत कर्म नाम से कहा गया है। यहाँ अर्जुन के लिए देहभृताम वर कहने का तात्पर्य है कि देहधारियों में वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो इस देह में परमात्मा है ऐसा जान लेता है। ऐसा ज्ञान न हो तो भी ऐसा मान ले कि स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के कण कण में परमात्मा है और उनका अनुभव करना ही मनुष्य जन्म का खास ध्येय है। इस ध्येय की सिद्धि के लिए परमात्मा की आज्ञा के अनुसार ही काम करना है। तीसरे और चौथे श्लोक में जो ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ का वर्णन हुआ है, उसे समझने मात्र के लिए जल का एक दृष्टांत दिया जाता है। जैसे जब आकाश स्वच्छ होता है तब हमारे और सूर्य के मध्य में कोई पदार्थ न दिखने पर भी वास्तव में वहाँ परमाणु रूप से जल तत्व रहता है। वही जल तत्व भाप बनता है और भाप के घनीभूत होने पर बादल बनता है। बादल में जो जल कण रहते हैं उनके मिलने से बूंदें बन जाती हैं। उन बूंदों में जब ठंडक के संयोग से घनता आ जाती है तब वे ही बूंदें ओले बर्फ बन जाती हैं। यह जल तत्व का बहुत स्थूल रूप हुआ। ऐसे ही निर्गुण निराकार ब्रह्म परमाणु रूप से जल तत्व है। अधियज्ञ व्यापक विष्णु भाप रूप से जल है। अधिदैव अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्मा बादल रूप से जल है। अध्यात्म अर्थात अनंत जीव बूंदे रूप से जल है। कर्म अर्थात सृष्टि रचना रूप कर्म वर्षा की क्रिया है और अधिभूत अर्थात भौतिक सृष्टि मात्र बर्फ रूप से जल है। इस वर्णन का तात्पर्य यह हुआ कि जैसे एक ही जल परमाणु, भाप, बादल, वर्षा की क्रिया, बूंदें और ओले बर्फ के रूप से भिन्न भिन्न दिखता है पर वास्तव में है एक ही। इसी प्रकार एक ही परमात्म तत्व ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के रूप से भिन्न भिन्न प्रतीत होते हुए भी तत्वतः एक ही है। इसी को 7वें अध्याय में समग्रम और वासुदेवः सर्वम कहा गया है। तात्विक दृष्टि से तो सब कुछ वासुदेव ही है। इसमें भी जब विवेक दृष्टि से देखते हैं तब शरीर शरीरी, प्रकृति पुरुष ऐसे दो भेद हो जाते हैं। उपासना की दृष्टि से देखते हैं तो उपास्य, उपासक और त्याज्य इनके 6 भेद किए गए हैं। परमात्मा के 2 भेद ब्रह्म और अधियज्ञ अर्थात निर्गुण और सगुण। जीव के 2 भेद अध्यात्म और अधिदैव अर्थात सामान्य जीव जो कि बद्ध हैं और कारक पुरुष जो कि मुक्त हैं। संसार के 2 भेद कर्म और अधिभूत अर्थात जो कि परिवर्तन का पुंज है और जो कि पदार्थ हैं। विशेष बात पहली, सब संसार में परमात्मा व्याप्त हैं। मया ततमिदं सर्वम येन सर्वमिदं ततम। सब संसार परमात्मा में है। मयि सर्वमिदं प्रोतम, सब कुछ परमात्मा ही है। वासुदेवः सर्वम, सब संसार परमात्मा का है। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। इस प्रकार गीता में भगवान के तरह तरह के वचन आते हैं। इन सब का सामंजस्य कैसे हो, सबकी संगति कैसे बैठे, इस पर विचार किया जाता है। संसार में परमात्मा प्राप्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए साधना करने वाले जितने भी साधक हैं वे सभी संसार से छूटना चाहते हैं और परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं।